जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। तो ये होते हैं आपके द्रव्यमान गुने त्वरण के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके विस्थापन के। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान जो ये किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी का मान जो ये किस स्थान पर अधिकतम होता है। तो ये हो जाएंगे ध्रुवों पर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ध्रुवों पर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल जो ये किसके समानुपाती होता है। तो हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल किसके समानुपाती होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, विकृति के होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी पृथक तंत्र की एंट्रोपी कैसे बदलती है। तो उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी पृथक तंत्र की एंट्रोपी कैसे बदलती है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, सदैव बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न में से किस पर जो ये निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे। तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो याद रखेंगे पदार्थ के घनत्व पे निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण जो है यहाँ पे क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है प्रकाश की गति में परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा, प्रकाश की गति में परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है क्या है। चलिए बताएंगे। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे, डायोप्टर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डायोप्टर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किसी वस्तु के क्षय को व्यक्त करने का आधारयुग काल किससे संबंधित है। तो किसी वस्तु के क्षय को व्यक्त करने का आधारयुग काल सबसे किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे नाभिकीय भौतिकी से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है
और प्रश्न क्या पूछा है, रेडियो एक्टिव क्षय की क्रिया में निम्न में से किस क्रम की जाती है। तो रेडियो एक्टिव क्षय की क्रिया में निम्न में से किस क्रम की होती है। तो ये होते हैं आपके प्रथम कोटि के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी तरल दोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करता। चलिए बताएंगे। तो किसी तरल दोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर नहीं करता। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, दोलन का आयाम पे। ऑप्शन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोलन के नहीं होगा, गोलक का द्रव्यमान पे होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गोलक का द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका आवर्त काल जो है क्या होगा। तो एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका आवर्त काल क्या होगा। तो इनका आवर्त काल अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 0.02 सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रकाश का वेग जो है ये किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो 60 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, निर्वात में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि एक पीएन जंक्शन डायोड को अग्र अभिनत करने पर विभव प्राचीन मान है। तो याद रखेंगे कि एक पीएन जंक्शन डायोड को अग्र अभिनत करने पर विभव प्राचीन का मान क्या होगा। तो 18 क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे कि प्रकाश का जो रंग है ये किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो रंग है ये निर्भर करते हैं तरंगे दैर्घ्य पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, तरंगे दैर्घ्य पर करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान कितने जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कि डॉपलर प्रभाव जो ये किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो होगा ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो ये संबंधित हो जाएंगे आवृत्ति का आभासी परिवर्तन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि किसी बंद पाइप में मूल आवृत्ति किसके बराबर जो है होती है। तो किसी बंद पाइप में मूल आवृत्ति किसके बराबर होती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कूलम्ब का जो नियम है ये किससे संबंधित है। तो कूलम्ब का जो नियम हो जाएगा ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग का दो आवेशों के बीच बल से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, सिलिकॉन के हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, सिलिकॉन होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो याद रख लीजिएगा कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इनकी फोकस दूरी हो जाएंगे -50 डिग्री सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है
नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में होते हैं भारी नाभिक का टूटना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, वायरलेस संचार में किस तरंग का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो वायरलेस संचार में किस तरंग का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे किए जाते हैं रेडियो तरंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का जो नियम है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो पास्कल का नियम जो ये द्रवों में दाब का संचरण से है। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, द्रवों में दाब के संचरण से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? तो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश के उत्सर्जन की घटना को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि एंट्रोपी किसका माप है? चलिए बताएंगे। तो एंट्रोपी जो ये किसका माप हो जाएगा? तो ये माप हो जाएंगे तंत्र की अवस्था या यांत्रिकता। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नियम दिए गए थे बोर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बोर के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है आवर्त सारणी में आधुनिक वर्गीकरण का आधार जो है ना क्या है? तो आवर्त सारणी के आधुनिक वर्गीकरण का आधार क्या होगा? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आयनिक यौगिक का उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे NaCl। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है संतुलन स्थिरांक K का मान जो है ना क्या दर्शाता है? तो संतुलन स्थिरांक K का मान क्या दर्शाता है? तो ये अभिक्रिया की अवधि को दर्शाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊष्मा गति के प्रथम नियम को किस रूप में जो है व्यक्त किया जाता है? चलिए बताइए आप। तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।